हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। और अब ये ऑप्शन सेलिंग जो चैलेंज मैंने लिया है उसका पहला दिन है, ठीक है। इस चैलेंज को करने का कुछ मोटिव है, ठीक है, जो आप लोगों को समझना बहुत जरूरी है ऑप्शन सेलिंग के बारे में। सेकेंडली, इसमें कुछ क्राइटेरिया फिट किया है जो हर एक एवरेज ट्रेडर फुलफिल कर सकता है। फर्स्ट स्टेज है कि यहाँ पर जो मैं सबसे पहली चीज रखने वाला वो है कैपिटल है 90,000 की। सेकेंड है, मैंने एक ही एसेट चूज किया है, वो है बैंक निफ्टी। एंड द लास्ट वन, इसमें जो टाइम फ्रेम यूज कर रहा हूँ वो है 3 मिनट का। एंड यही चीज आपको भी यूज करनी है, ठीक है। अब दूसरी चीज है कि ऑप्शन सेलिंग क्यों करनी है। जब अगर 90,000 से आप लमसम 300 क्वांटिटी यानी कि पूरा 20 लॉट अगर आप ऑप्शन बाय कर सकते हो, तो 3 से 4 लॉट ऑप्शन सेलिंग क्यों करनी है आपको। देखो, बहुत बेसिक और सिंपल सा रीजन दे देता हूँ। मैं खुद ऑप्शन सेलिंग पे शिफ्ट हुआ हूँ। अब आपको भी होना चाहिए, अगर आपका इतनी कैपिटल है, अगर आप 40-50,000 से कर रहे हो 50 तक, तो थोड़ा पुश और करो, 30-40 हजार और निकालो और इस कैपिटल को अरेंज करके काम करो। ऑप्शन सेलिंग का सबसे बड़ा एडवांटेज होता है कि जो ऑप्शन सेलिंग है ना, उसके अंदर जो आपकी प्रोबेबिलिटी होती है बीइंग प्रॉफिटेबल वो बढ़ जाती है। ऑप्शन बायर के पास एक ही ऑप्शन है। देखो, मार्केट 3 तरह मूव करेगा, अपसाइड, डाउनसाइड एंड साइडवेज, जो कि अभी चल रहा है पिछले कुछ टाइम से, राइट। तो अब ऑप्शन जो बायर है उसको बस एक ही मौका है पैसा कमाने का कि जब उसके डायरेक्शन में मूव आएगा, अगेंस्ट में जाएगा तो भी पैसा लूज करेगा, साइडवेज होगा तो भी पैसा लूज करेगा। अब ऑप्शन सेलर के पास क्या एडवांटेज है। देखो, अगेंस्ट में गया तो ऑप्शन जो सेलर है लूज करेगा, साइडवेज हुआ तो भी कमाएगा, डायरेक्शन हुआ तो भी कमाएगा। तो जहां पर ऑप्शन बायर 2 बार लूज करता है, वही ऑप्शन सेलर 2 बार पैसा बनाता है। इसलिए कहते हैं ऑप्शन बाइंग इज अ रिच मैन स्कीम। और ये आपको समझना पड़ेगा। अगर आपको लगेगा कि मैं ज्यादा लॉट भर के पैसा कमा लूंगा, तो फिर ऑप्शन सेलर बेवकूफ नहीं। आप कुछ सोचो, आपसे कई ज्यादा गुना पैसा उनके पास पड़ा है, वो फिर कितनी क्वांटिटी बाय कर सकते हैं। बट उनको पता है कि लॉन्ग टर्म में ऑप्शन सेलिंग ही उनको पैसा बना के देंगे, ऑप्शन बाइंग नहीं दे पाएगी ज्यादा टाइम पैसा। मेक श्योर अगर आप ऑप्शन सेलिंग की तरफ शिफ्ट हो सकते हो तो वन ऑफ द बेस्ट टाइम है आपके लिए ये। क्योंकि चैलेंज में स्टार्ट कर रहा हूँ, 90 के कैपिटल है, एक ही एसिड है, 3 मिनट का टाइम फ्रेम है। एंड दिस चैलेंज विल बी फॉर 7 days ओनली। आज ट्यूसडे है, नेक्स्ट ट्यूसडे तक हम करेंगे। मैं डेली इस वीडियोस डालूंगा। एंड अगर आपको इसका, अभी तो मैं इवनिंग में डाल रहा हूँ, अगर इसका आपको लाइव अपडेट्स चाहिए तो वो मेरे टेलीग्राम पे जो कम्प्लीटली फ्री है, वहां आप जाके चेक कर सकते हो। वहां मेरी पोजीशन बुक्स आती है, मेरा ट्रेड का लॉजिक आता है, सब वहां पे आपको मिल जाएगा। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक नीचे बायो मिल जाएगा। वीडियो स्टार्ट करता हूँ मैं यहाँ से। अभी देखो, ये मार्केट आज यहाँ ओपन हुआ है इस कैंडल के समवेयर अराउंड। मैं थोड़ा सा इसको जूम करता हूँ, इस कैंडल के आसपास। मार्केट ना आज इस कैंडल के आसपास ओपन हुआ, ठीक है, अराउंड 9:15 पे। बैंक निफ्टी का चार्ट है, ठीक है। और यहाँ पर एक सपोर्ट था जो सबको दिख रहा था, राइट। ये एक सपोर्ट सबको दिख रहा था, मुझे भी था कि ये सपोर्ट है। एंड मैं था कि इस पे आएगा तो मार्केट को बाइंग साइड का एक पुश मिलेगा, क्योंकि ये बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे रिटेलर्स आएंगे ही आएंगे। बट इससे भी ज्यादा एक इंपॉर्टेंट चीज होती है रिटेलर्स के दिमाग में। उन्हें दिखता है कि जो मैं देख रहा था, जो मैंने रीड किया मार्केट के अंदर, कि मार्केट के अंदर समवेयर कल का जो लोकेशन थी, ये भी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट थी। रीजन इसका इंपॉर्टेंट होने का ये कि यहाँ से एक सडन बाइंग देखने को मिली थी लोगों को। पहला पोजीशन, पहला पॉइंट हो गया, यहाँ से एक अग्रेसिव बाइंग आई थी बड़ी, जिसकी वजह से ये लोकेशन थोड़ी सी हाईलाइट हुई मेरे को। दूसरी चीज थी, यहाँ से रिजेक्शन मिल रही थी इसी लोकेशन, 1, 2। इन 2 रिजेक्शन के बाद और इस कैंडल के साथ मैं कंफर्म हो गया था कि समवेयर यहाँ पे कहीं ना कहीं बायर्स आ रहे हैं, और इनके स्टॉप लॉसेस कहाँ होंगे, इस स्विंग के नीचे होंगे। जो कि मैंने हमेशा आपको बताया, आपको हमेशा एक सॉलिड लॉजिक चाहिए होता है ट्रेड प्लान करने के लिए, और वो लॉजिक यहाँ में मिल रहा है, ठीक। अब यहाँ पे देखते हुए मैंने क्या किया, पोजीशंस क्रिएट करने के लिए देखा कि भाई 2 बार रिजेक्शन हो सके, एंड दैट्स द थर्ड टाइम जब रिजेक्शन हुआ। एंड आई एम यहाँ मैं सुपर कंफर्म हो गया था कि अब मार्केट यहाँ पे मल्टीपल टाइम टेस्ट कर चुका है, रिटेलर्स की बाइंग हो चुकी है मेरे अकॉर्डिंग इनफ। एंड अब यहाँ पे इनके स्टॉप लॉसेस ट्रिगर होंगे। समवेयर इस ग्रीन कैंडल पे मेरी कहीं ना कहीं एंट्री हुई थी 11 बज के। पोजीशन बुक आपको लास्ट में आ जाएगा, एंड उसको तभी देखना, पहले देख के फायदा नहीं है, क्योंकि इसमें और भी चीजें बताऊंगा मैं कंफर्म हो गया था कि यहाँ पर मार्केट के अंदर बायर्स आ चुके हैं, और मुझे शॉर्ट साइड का ट्रेड प्लान करना था, जो कि मेरे सेटअप के अकॉर्डिंग यहाँ हुआ, ठीक है, इस ग्रीन बार के ऑलमोस्ट एक ही नीर में हुआ। एंड उसके बाद मेरी जो स्टॉप लॉस था मैं आपको बता देता हूँ। एंड यहाँ पर जो मैंने यहाँ पे ले रखा था अपना रिस्क टू रिवॉर्ड, ठीक है, वो सब मेरे इस ग्रीन कैंडल के यहाँ था, और ये मेरा स्टॉप लॉस था 42 पॉइंट्स का। एंड जो डे लोज था मार्केट का, जो कि हमें जो सबके लिए सपोर्ट था, वो मेरा ब्रेक पे मेरा टारगेट था। एंड यहाँ पर अगर आप देखोगे 42 का डबल भी करोगे तो 88 होता है, जो कि मेरे को इजीली यहाँ जाके एग्जिट मिली है।
51 पॉइंट्स मैंने लिए, ऑलमोस्ट मैंने कितने 7-8 पॉइंट एक्स्ट्रा लिए। ये होता है ऑप्शन सेलिंग का, थोड़ा-सा आपको एडवांटेज मिलता है। एंड इसका सबसे बड़ा जो एंड जो सबसे बड़ा एडवांटेज आपको मिलता है इस ट्रेडिंग स्टाइल के अंदर, वो ये है कि आपको हमेशा कुछ ना कुछ पॉइंट्स हमेशा एक्स्ट्रा मिलेंगे स्टॉप लॉस हंटिंग के अंदर। सो ये मेरा टारगेट यहाँ कंप्लीट। अब आपको ट्रेड का लॉजिक समझ आया होगा। सो ये मेरा कोटक नियोग अकाउंट है, इससे मैंने फंड्स निकाल के अभी इसमें जो फंड्स है 92,000 मैंने यहाँ पे छोड़े हैं, ठीक है। आप चाहो तो 80,000 रख रहे हो, तो 80,000 ना रख के आप उसकी जगह 84-85,000 रखो, उसमें शायद आपके 3 या 2 लॉट आ जाएंगे, ठीक है। सो ये मेरा कोटक का अकाउंट है, अभी आप देख रहे हो, एंड आज का प्रॉफिट और वो सब कुछ मैं दिखाता हूँ, रुको। सो ये मेरा थर्ड पार्टी टूल टर्मिनल, ठीक है, वाई पल्स वन क्लिक इसका ये है। एंड इसकी ज़रूरत क्या पड़ी, देखो इसकी जो नीड थी वो इसलिए हुई क्योंकि अभी क्या है कि कोटक में एक प्रॉब्लम क्या आती है, कोटक में एक सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या, ऑप्शन सेलिंग के अंदर, कि जितना आपको नेकेड पोजीशन के लिए पैसा चाहिए होता है ना, उतना आपके अकाउंट में होना चाहिए, चाहे आप हेज के साथ भी क्यों ना मारो। वो ये कहते हैं अगर आप हेज के साथ 80,000 रुपये चाहिए आपको और नेकेड में आपको 2 लाख रुपए चाहिए, तो आपके अकाउंट में 2 लाख होने चाहिए। भले आप उसको जब हेज के साथ करोगे तो 80,000 ही यूटिलाइज करेंगे, लेकिन आपके अकाउंट में होने 2 लाख चाहिए। तो ये चीज़ ना काफ़ी बाउंड कर रही थी, तो उसकी वजह से मेरे को थर्ड पार्टी टूल लेना पड़ा। अब इस केस में क्या है, अगर आप लोग मानो कि 90,000 आपकी पास कैपिटल है और ऑप्शन सेलिंग में आपको 4 लॉट के लिए 84,000 रुपीज़ या 87,000 चाहिए और वो अवेलेबल है, तो भी एग्जीक्यूट कर देगा। बट कोटक में क्या होगा, वो भी एग्जीक्यूट करेगा, खाली हेज पोजीशन, आपकी जो मेन पोजीशन है उसको एग्जीक्यूट ही नहीं करने वाले वो। एंड वही चीज़ उसी वजह से मेरे को ये लेना पड़ा। सो यहाँ पर आप ऑर्डर बुक देखोगे तो मॉर्निंग में एक फ्लैट फिंगर हो गया था, जो कि बाई मिस्टेकली मैंने पोजीशंस क्रिएट कर दी थी। एंड लकीली मैं 1-1.5 मिनट बाद जो वापस मैंने पोजीशन बुक खोली अपनी ऑर्डर प्लेस करने के लिए, तब देखा कि यहाँ पर ये चीज़ हो रही थी, मेरा पोजीशन चल रही थी, उसको क्लोज़ किया, फिर वेट किया, फिर मैंने जो राइट लोकेशन थी जहाँ मेरे सेटअप के अकॉर्डिंग ट्रेड था, मैंने वो प्लान किया एंड लिया। एंड ये मेरा स्टॉप लॉस था, अगर आप देखोगे 250 का, और 236 पे मेरी 236 पे नहीं 228 पे मेरी पोजीशंस मैंने ली थी। ऑलमोस्ट 22 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है और 22 पॉइंट्स का 51 पॉइंट्स हमने निकाले, करेक्ट। ऑलमोस्ट 1:2 के ऊपर हमने यहाँ से पैसा निकाला। एंड ये यहाँ पर अगर आप देखोगे ये पोजीशन है 33,000 नहीं 3,000 सॉरी 3,000 रुपीज़ का, ये दैट्स इट। और हेज का एक काम और होता है, मैं आपको बताऊँ, हेज सबसे इंपॉर्टेंट, हेज पता है क्या होता है, सबको लगता है प्रीमियम कम करती है, बट मैंने एक ऑब्जर्वेशन लिखी है कि हेज ना प्रीमियम तो कम करती है आपका, बट एट टाइम्स जो आपकी सडन स्पाइक लगती है ना, जो आपको हैवी लॉस दे सकती है, वहाँ पे क्या होता है, आपको जो हेज वो थोड़ा सा बचा लेती है। मानो 10,000 का नुकसान आपका हो रहा था नेकेड में, तो अगर आप हेज लोगे ना, प्रीमियम तो कम हुआ है उसको बाय करने का आपको, लेकिन अगर मानो 10,000 का नुकसान है और हेज भी आपके पास, तो क्या होगा, वो 7,000 7,500 का नुकसान रहेगा, 2-2.5 आपका ना ये बचा लेगा हेज। सो हेज का फायदा यहाँ पे भी है, खाली प्रीमियम कम करने पे ही नहीं होता।